मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस संध्या काल में हम परमेश्वर के वचन से आज एक उस घटना को सुनेंगे और समझेंगे जो इस संध्या काल में एक अंधे को जो बैतसैदा में था उसको यीशु मसीह ने किस तरीके से चंगा किया, उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। और इसके पहले कि हम मरकुस के 8वें अध्याय के 22 से और 26 पद तक पढ़ें और उस पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर इस संध्या काल को प्रभु हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु जी, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा जो प्रकाशन आपने दिया है, जो रिविलेशंस आपने दिए हैं, वो मैं इस आशा और उम्मीद से अपने लोगों के साथ बांट लूं, ताकि ना सिर्फ मेरी आत्मिक उन्नति हो बल्कि उन सब की जो इसको सुनेंगे उनकी आत्मिक उन्नति हो, और सारी महिमा और सारा आदर हम प्रभु यीशु मसीह को दें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सो न कबूल कर, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए पढ़ने के लिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसके 22 से और 26 पद तक। और ये सिर्फ 5 पद हैं और इन 5 पदों के ऊपर हम आज मनन करेंगे। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। इस घटना से कुछ पहले की बातों को जब हम समझेंगे तब हम इस घटना में भी आएंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को एक साथ भोजन कराया था और भोजन कराने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम बैतसैदा को चलें। और फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर आगे भेज दिया और यीशु मसीह लोगों को विदा करने लगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि यीशु मसीह झील पर यानी पानी पर चलता हुआ उनके पास नाव में आया। और आप उस घटना को भी जानते हैं जब चेले डर गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढाढ़स मत बांधो, मैं हूं। और फिर वो उनके साथ नाव के अंदर आ गया और फिर नाव से ये लोग बैतसैदा पहुंचे। बैतसैदा एक गांव है जो तिब्रियास जो झील है उसके वेस्ट साइड में गनेसरत में स्थित है। और अब हम इस अध्याय के अंदर देखते हैं, मरकुस का 8वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है कि लोग जो हैं, कुछ लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाए और उनकी ये इच्छा है कि यीशु मसीह उसे छुए। इस घटना में बड़ी अजीब सी बातें हुई हैं और इस घटना को यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं और या सांसारिक दृष्टिकोण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई बातें हमें बड़ी अजीब सी लगती हैं।
जैसे यीशु मसीह ने इस अंधे का हाथ पकड़कर यीशु मसीह से गांव के बाहर ले गए। फिर एक और विशेष बात यहां पर लिखी हुई है वचन में कि यीशु मसीह उस अंधे की अंधी आंखों में थूक कर उससे पूछते हैं कि क्या तुझे कुछ दिखाई देता है। जो अंधा साफ नहीं देख रहा था तो उसने दोबारा उसकी आंखों पे हाथ रखे, फिर वो अंधा साफ साफ देखने लगा। और जब वो देखने लगा तो यीशु मसीह ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि देख अपने घर चला जा, लेकिन इस गांव में यानी बैतसैदा में तू अपना पांव भी मत रखना। अगर आप किंग जेम्स वर्जन को पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो सबसे लास्ट वर्स है 26 वर्स, वहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, एंड ही सेंट हिम अवे टू हिज हाउस सेइंग नाइदर गो इनटू द टाउन नॉर टेल इट टू एनी इन द टाउन। हिंदी की जो बाइबल है उसमें तो यही लिखा है कि इस गांव में पांव भी ना धरना, लेकिन इंग्लिश की बाइबल जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें एक बात भी और भी लिखी हुई है कि ना तो इस बैतसैदा में पांव रखना और ना ही किसी को इस घटना के बारे में बताना। आज हम इस घटना का अध्ययन करेंगे और आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह का जो चरित्र है, उसका जो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल फर्क है। इस घटना से यीशु मसीह का चरित्र मेल नहीं खाता है। कैसे मेल नहीं खाता है? इस घटना में क्या वो बातें हैं जो यीशु मसीह के चरित्र और उसके काम करने के तरीके से मेल नहीं खाती है। पहली चीज है कि यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को जब चंगा करते थे तो वो उसी स्थान पर चंगा करते थे जहां वो व्यक्ति उनको मिलता था। जैसे यायर की बेटी थी, अगर वो मरी हुई थी, उसको यीशु मसीह ने वहीं जीवित किया। अंधों को, कोड़ियों को जहां जो मिला, जिसने जहां पूछा, वहां यीशु मसीह ने उनको अच्छा किया या चंगा किया। लेकिन किसी भी जगह यह नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु मसीह उसके स्थान से उसको दूर ले गए या उसके शहर या उसके गांव से बाहर लेके गए। दूसरी बात, जो इस घटना में चंगा करने का जो तरीका है वो बड़ा अजीब है कि अंधे की आंखों में थूकना। क्या यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं? ये उनके एटीट्यूड के खिलाफ है। तीसरी बात जो है वो ये है कि क्या यीशु मसीह को एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए 2 बार कोशिश करनी पड़ेगी? मतलब पहली बार जब उन्होंने उस पर हाथ रखे, यह नहीं लिखा है कि उसके आंख पर हाथ रखा। पहली बार यह लिखा है कि उसके पर हाथ रखा तो उसे कुछ कुछ दिखने लगा, इसलिए यीशु मसीह को दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, जिनकी एक आवाज पर 4 दिन से मरा हुआ लाजर कब्र में से उठकर बाहर आ गया, मरा हुआ लाजर, उस प्रभु पुत्र यीशु मसीह को इस मनुष्य की आंखों को ठीक करने के लिए 2 बार कोशिश करनी पड़े, यह चीज मुझे समझ में नहीं आई। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की हैं और फिजिकल हीलिंग के तरीके से इसको समझकर इसकी व्याख्या की है, लेकिन जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे प्रकाशन दिया। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हमें बाइबल को समझने के लिए द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट
प्रभेद की आत्मा की आवश्यकता है। जब तक वो आत्मा जो इसके भेदों को हमारे सामने उजागर ना करे, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पौलुस ने भी एक बात कही है, फिलिपियों का पहला अध्याय उसके 9वें पद में, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ज्ञान सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, जजिंग वाइजली एंड ऑब्जेक्टिवली। ये पौलुस हमें समझाना चाह रहे हैं कि टू जज वेल, जो भी घटना, जो भी बातें आपके और मेरे सामने आती हैं, हमें उनको बड़े ध्यान से देखना है। इस पूरी घटना को आप और मैं आज इस व्यक्ति की स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के दृष्टिकोण से देखेंगे। हम इस बात को भूल जाएं कि ये फिजिकल ब्लाइंडनेस में है। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में है। तब हम समझ पाएंगे कि इस घटना को बाइबल में, या हम कहें कि सुसमाचार में, क्यों स्थान दिया गया है। सिर्फ 5 पद हैं और कई बार लोगों का ध्यान इन पदों पर नहीं जाता है। और अगर आप सरसरी तौर से बाइबल पढ़ते हैं तो कभी आपने इस घटना पर ध्यान भी नहीं दिया होगा और नहीं कभी आपने इस पर प्रचार भी सुना होगा। जिस गांव बैतसैदा का जिक्र यहां हो रहा है, इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा है, या यीशु मसीह बैतसैदा के बारे में क्या विचार रखते हैं, यह हमें जानना जरूरी है। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 20 से 24 पद अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि यीशु मसीह बैतसैदा के साथ साथ 2 और शहर हैं जिनके बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 20 से और 24 पद तक। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यीशु मसीह कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यीशु मसीह ने बैतसैदा के निवासियों के बारे में कहा है कि तुम्हारे यहां पर इतने अद्भुत काम किए गए हैं, सामर्थ्य के काम किए गए हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं की गई हैं, इसके अलावा तुम्हारे यहां इतना सुसमाचार प्रचार किया गया है, लेकिन तुमने मन नहीं फिराया अपने पापों से और तुम पाप के अंदर बढ़ते चले गए। इसलिए यीशु मसीह ने यहां एक बात स्पष्ट कह दी है कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सदोम और अमोरा की दशा से ज्यादा खराब होगी। और अगर आप इस पे ध्यान दें तो एक तरह से आपको यह मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह ने ये एक भविष्यवाणी की है, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह ने एक जजमेंट भी जजमेंट सुनाया। यीशु मसीह ने उसने जजमेंट पास कर दिया है, क्योंकि वही न्याय सिंहासन पर बैठेगा। ये वही यीशु मसीह है जिसने सदोम और अमोरा की तुलना कफरनहूम से, सूर और सैदा की तुलना उसने बैतसैदा से की है। यानी आप समझ सकते हैं कि वहां का जो जीवन था बैतसैदा का, वो कितना निचले स्तर का था, कितना घिरा हुआ था।
अब हम इस अंधे व्यक्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लोग आत्मिक रीति से अंधे होते हैं, उनके रिश्तेदारों को, उनके मित्रों को, कलीसिया के लोगों को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में उनको यीशु मसीह के पास लेके आना चाहिए। जैसा इस घटना में हम पढ़ते हैं कि इस अंधे व्यक्ति के मित्र लोग थे, कुछ लोग जो हैं वो इसको यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह के पास आने से उसके जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ। यहां हम देखते हैं, हम जब आत्मिक रीति से अंधे होते हैं या कोई भी व्यक्ति आत्मिक रीति से अंधा होता है, वो यीशु मसीह के पास अपने आप नहीं आ सकता। इसलिए जब आपको ये मालूम होता है कि आपकी मंडली, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक रूप से ब्लाइंडनेस में अंधा हो गया है, तो आप उस व्यक्ति को के लिए प्रार्थना करो और आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु मसीह उस पर दया करके उसकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से उसको बाहर निकालेंगे। आपको याद होगा उत्पत्ति के 19वें पद में लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को वो स्वर्गदूत जो ये जानते थे, जिन्होंने लूत के सामने भी वो बात बता दी थी कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला है, क्या किया था उन्होंने? लूत और उसकी पत्नी और बेटियों का हाथ पकड़कर उनको उस स्थान से बाहर निकाला। जैसे यीशु मसीह ने भी इस स्थान से, जो बैतसैदा है, वहां से इस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़कर इन्हें बाहर निकाला है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर पिता ने अब्राहम को सदोम और अमोरा का जजमेंट बता दिया था कि मैं ये करने वाला हूं, अब सदोम और अमोरा में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वही बात यहां पर यीशु मसीह ने कही, बैतसैदा के ऊपर यीशु मसीह ने एक जजमेंट पास कर दिया है और अब वहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को का हाथ पकड़ करके इसे गांव से बाहर निकाला है, क्योंकि जितने सामर्थ के काम बैतसैदा में किए गए थे, किसी ने अपना मन नहीं फिराया था। जितने सदोम के लोग थे, उनमें लूत के रिश्तेदार भी थे, उसके दामाद भी थे, उसकी पत्नी के रिश्तेदार भी थे, लेकिन किसी ने भी मन नहीं फिराया था। जैसे लूत और उसका परिवार अपने आप को वहां से निकाल नहीं सकता था, वैसे ही यह अंधा व्यक्ति भी बैतसैदा से अपने आप को नहीं निकाल सकता था। जैसे लूत और उसकी पत्नी और बच्चियों को बाहर निकलने के लिए स्वर्गदूत के सहारे की आवश्यकता थी, वैसे ही इस व्यक्ति को भी यीशु मसीह की सहायता की आवश्यकता थी। यह व्यक्ति स्वयं प्रयास करके अंधेरे से उजाले में नहीं आ सकता था, यानी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से ये स्पिरिचुअल लाइट के अंदर अपने आप नहीं आ सकता था। हम भी पाप भरे जीवन से, जो अंधकार पूर्वक जीवन था, हमें भी यीशु मसीह ही अपनी रोशनी में लेकर आए हैं। हम भी अपने आप नहीं निकल सके, सिर्फ हमने इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, हमें इस अंधकार और पाप भरे जीवन से निकालिए। तब यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला। और यहां पर हम ये बात देखते हैं कि वो जो मित्र लोग थे, उनकी ये इच्छा थी कि यीशु मसीह इसको छुए, यानी अंधेरे से उजाले में उसको लेके आए। उनकी इच्छा थी कि इसकी आंखें खोली जाएं, और यहां पर यीशु मसीह ने इसको रेस्क्यू किया है। इंग्लिश में एक वर्ड है रेस्क्यू किया है, उसको निकाला वहां से। कहां? अंधेरे पिंड में वो था, अंधेरी जीवन में था, संसारिक अंधकार में था वो। इसलिए यीशु मसीह उसके लिए रिडीमर बन करके आया। आप जानते हैं यीशु मसीह को हम रिडीमर कहते हैं, जो हमें छुड़ाने वाला है। रिडीमर को हमेशा आप जान लीजिए कि रिडीमर का मतलब होता है वो परमेश्वर जिसने हमें दाम देकर छुड़ाया है, वो है रिडीमर। छुड़ाने वाला नहीं है, उसने फिरौती दी है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बलिदान किया, हमारा लहू बहाया है, अपना लहू बहाया, तब उसने हमें छुड़ाया है। बगैर लहू बहाए हम छूट नहीं सकते थे शैतान के पाप भरे
अंधकार भरे उस संसार से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, उसका मिशन क्या था? यूहन्ना का 9वां अध्याय उसके 39वें पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कही है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं। यूहन्ना का जॉन 9:39 पढ़िए। यहां पर लिखा है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। यीशु मसीह न्याय करने के लिए जगत में आए। क्या न्याय करना था उन्हें? ताकि जो नहीं देखते वो देखने लगे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। कितनी अजीब सी बात, कितनी गजब की बात है। यीशु मसीह कहते हैं जो देखते हैं वो तो अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते वो देखने लगे। यानी जो लोग संसार की आकर्षण में, संसार की रंगरेलियों में पाप भरे जीवन को देखना और पसंद करते हैं, उसी को देखते रहना चाहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं ये अंधे हो जाएं। और जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुन रहे, उन आश्चर्य कर्मों को नहीं देख रहे, उन सामर्थ भरे कामों को देखकर भी मन नहीं फिरा रहे, यीशु मसीह कह रहे हैं उनकी आंखें खुल जाएं। तो यीशु मसीह इस व्यक्ति की स्पिरिचुअल आईज यानी आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं, क्योंकि वो आंखें जो सांसारिक अशुद्धता और गंदगी को देखते रहने की अभ्यस्त हो गई है, और बैतसैदा के लोगों की आंखें उन अद्भुत और सामर्थ्य भरे कामों के प्रति बंद थीं। बैतसैदा में जितने लोग थे उनकी आंखें यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति या उसके सामर्थ्य के कामों के प्रति, अद्भुत कार्य जो उसने किए सबके प्रति वो बंद थीं, यानी वो अंधी थीं। क्योंकि शैतान ने उन कामों को देखने के लिए उनको अंधा कर रखा था, ताकि वो उन सामर्थ्य के कामों को देखकर पश्चाताप करके फिर न जाएं। इसलिए शैतान ने उनको उनकी आत्मिक आंखों को बंद कर रखा था। इसलिए यीशु मसीह उन आंखों को पूरी तरीके से अस्वीकार करता है। जो आंखें, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो आंखें यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य कामों को देखकर भी अनदेखा करती हैं, उन आंखों को यीशु मसीह अस्वीकार करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति की आंखों में थूका। क्यों थूका, यह भी आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया यीशु मसीह उन आंखों को संपूर्ण रीति से अस्वीकार करता है जो देखते हुए भी नहीं देखना चाहती हैं। स्पिटिंग, थूकना इन somebody's आई और फेस, इट इज अ साइन ऑफ अटर रिजेक्शन। संपूर्ण रीति से यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दिया उन आंखों को। और ये जो साइन है थूकने का, ये उन आंखों के प्रति प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करना है, और कोई भावना नहीं है यहां। ये जो बात लिखी है कि उसने उसकी आंखों में थूका, ये अटर रिजेक्शन है। किसी के चेहरे पर थूकने का कार्य उसको पूरी तरीके से अस्वीकृत करना है। यीशु मसीह ऐसी आंखों को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं जो देखकर भी नहीं देखना चाहते हैं। यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 16वें पद को तो हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, खुश होते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। लेकिन हम 18वें पद को कभी पढ़ना नहीं चाहते, जबकि वहां पर जो बात लिखी है यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 18वें पद में, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो न्याय लेके आती है हमारे ऊपर। एक तरफ यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता का प्रेम प्रदर्शित करती है 16वां पद, तो 18वां पद यह बात बताता है यदि मैंने और आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो हमारे क्या हाल होगा। ये 18वें पद में लिखा है। यहां लिखा है परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने
परमेश्वर पुत्र पर विश्वास नहीं किया। जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं करेंगे वो अपने आप पर दोष लेकर आते हैं। और यही बैतसैदा के लोगों के साथ हुआ है कि बैतसैदा के लोगों ने यीशु मसीह के सामर्थ भरे काम देखने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उसको पर विश्वास नहीं किया। इसलिए इस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह बैतसैदा से बाहर लेकर के आए। उन्होंने कहा अब बैतसैदा में कोई भला और आश्चर्य कर्म नहीं होगा। इन लोगों के ऊपर यीशु मसीह ने जजमेंट दे दिया और कह दिया कि तुम्हारी जो दशा है न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सदोम और अमोरा की दशा सहने योग्य होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस व्यक्ति को जब यीशु मसीह बाहर लाए, इसकी आंखों पे थूका, लेकिन आपने इस बात को महसूस किया कि इसकी आंखें पूरी तरीके से नहीं खुली हैं। क्यों? इसको सबसे पहले यीशु मसीह को देखना चाहिए। जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूका है तो यीशु मसीह आसपास नहीं खड़े हैं, उसके सामने खड़े हैं। लेकिन अभी भी उसका मन बैतसैदा की रंगीनियों और गंदगियों में फंसा हुआ है। वो अपने उन्हीं दोस्तों को ढूंढना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। इसलिए वो कहता है कि मुझे मनुष्य ऐसे दिख रहे हैं जैसे चलते हुए पेड़ हों। यीशु मसीह नहीं दिख रहे हैं। अभी भी उसकी लालसा है उन लोगों को देखने की जो बैतसैदा में रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? कभी यीशु मसीह ने ये किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछा जिसको उन्होंने चंगा किया कि क्या तू चंगा हो गया है। कभी नहीं। आप देखिए, अगर आप यूहन्ना का 11वां अध्याय पढ़ोगे जिसपे लाजर के ऊपर पूरी घटना है कि कैसे लाजर बीमार हुआ, कैसे यीशु मसीह आए, कैसे उसकी कब्र पे गए, लोग इकट्ठा हुए, सब कुछ हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां सिर्फ एक बात कही, हे लाजर निकला। और वो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था वो कफन बांधे हुए बाहर आ गया। यीशु मसीह को 2 बार 3 बार नहीं बोलना पड़ा, पुकारना नहीं पड़ा। ये वही यीशु मसीह है, वही सामर्थी पिता पुत्र पर परमेश्वर का रूप है, वही सामर्थी है। लेकिन वो इससे पूछ रहा है, क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? ये बात नहीं है कि यीशु मसीह को अपनी सामर्थ के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि ये व्यक्ति आत्मिक तौर से अंधा है और अभी भी ये उसी गंदगी को देखना चाहता है जिसमें से इसको निकाला गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे लूत की पत्नी का हाल हुआ था, क्यों बन गई थी वो खंबा, नमक का खंबा? जब उसको बाहर निकाला जा रहा था तब स्पष्ट रूप से स्वर्गदूत ने उनको ये निर्देश दिया था, लूत को, उसकी पत्नी और बच्चियों को, कि तुम पीछे मुड़कर उस जिंदगी को दोबारा मत देखना जिसमें से परमेश्वर तुम्हें निकालना चाहता है। अगर तुम दोबारा उस जिंदगी को देखोगे या वो जिंदगी तुम्हें वापस खींचेगी, सदोम की रंगरेलियां, सदोम का आकर्षण, सदोम की भव्यता, वहां की गंदगी अगर तुम्हें अभी भी आकर्षित करेगी तो याद रखना कि तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो। और इसीलिए कि जब वो महिला, जब लूत की पत्नी बाहर उस नए और अच्छे जीवन में जा रही थी, उसने वापस उस गंदगी की तरफ देखा और वो नमक का खंबा बन गई। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार इसका जिक्र किया है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, मैं तुम्हें इस पाप भरे जीवन से निकालने आया हूं, मैं तुम्हें अंधेरे से रोशनी में लेके जाना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा जीवन वापस उसी गंदगी में जाना चाहता है तो याद रखो कि तुम साफ नहीं देखते। इसलिए यीशु मसीह को उसको दोबारा छूना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वापस वो उस बैतसैदा की गंदगी में चला जाए। यीशु मसीह उसको एक नया जीवन देना चाहते थे, वो जीवन जो बैतसैदा के से बाहर का जीवन है। इसलिए उसको दोबारा यीशु मसीह ने छुआ
और दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, यीशु मसीह ने अपने मिशन को पूरा किया। मैं इसलिए आया कि जो नहीं देखते वो देखने लगे। ये व्यक्ति स्पिरिचुअल, इसकी आईज ब्लाइंड है, इसलिए यीशु मसीह इसको आत्मिक आंखें खोलना चाहता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हम पाप करते रहेंगे हम उसे देख नहीं सकते। इसीलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के अंत में एक बात कही है कि हम सब कुछ करें, मंडली के अंदर हम विभिन्न कार्यों को करें, हम अन्य भाषाएं बोलें, हम दान पुण्य करें, हम अपने शरीर को जलाने को दे दें, हम सब कुछ करें, लेकिन अगर हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है जैसा यीशु मसीह ने हमसे किया, तो उस अध्याय के अंत में पौलुस कहते हैं कि अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, अभी हम यीशु मसीह के साथ संपूर्ण रीति से चल नहीं रहे हैं, इसलिए हम धुंधला देखते हैं। एक दिन आएगा कि यीशु मसीह भी हमारी आंखों पर हाथ रखेगा। ये उसका दोबारा, ये जो सेकंड हीलिंग टच है, ये यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि हम भी उस स्थिति से निकलें। ये जो सेकंड टच है वो हर विश्वासी के लिए आवश्यक है। आज मैं और आप भी इस बात के ऊपर ध्यान दें। अंतिम बात मरकुस के 8वें अध्याय के 26वें पद में यीशु मसीह ने उससे कही थी, उसे यह कहकर उसके घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना और ना ये बात किसी और से कहना। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि इस व्यक्ति का जो घर है वो बैतसैदा में नहीं था, क्योंकि अगर बैतसैदा में होता तो यीशु मसीह इसको दोबारा इसके घर पर नहीं भेजते। ये व्यक्ति बैतसैदा के बाहर किसी स्थान पर रहता है, किसी दूसरे गांव में रहता है या बैतसैदा के बाहर रहता है। यीशु मसीह कहते हैं, जा अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन याद रखना इस गांव के अंदर पांव भी मत रखना। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही कहते हैं। उस गांव में, उस जीवन में जिससे मैंने तुम्हें निकाला है, उस पाप भरे जीवन में जिसमें तुम डूबे हुए थे, तुम्हारी आत्मिक आंखें बंद थीं, उसमें से मैंने तुम्हें निकाला है। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस पुरानी जीवन में जाओ। इसलिए अब लोगों को बताओ कि कैसे बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने किए हैं। जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ और प्रचार करो। लूत जब सदोम के बाहर था, सदोम नगर उसके जीवन को आकर्षित नहीं करता था वो, लेकिन जब वो सदोम में रहने लगा तब उसका जीवन जो है वो सदोम के जीवन से प्रभावित हो गया। ये जो लड़का है, जब तक ये अपने घर में होगा तो इसको ये बैतसैदा का जीवन प्रभावित नहीं करता होगा, लेकिन जब ये अपने मित्रों के पास बैतसैदा में आया तब ये जीवन जो है वो बैतसैदा से प्रभावित होकर अशुद्ध हुआ होगा। इसलिए जब यीशु मसीह के पास इसके मित्र लेकर के आए इसको, तो ये बैतसैदा में था, इसलिए यीशु मसीह इसको बाहर लेकर के आए बैतसैदा से। वहीं ठीक नहीं किया, लेकिन वो जो लोग थे जितने भी जो इसको यीशु मसीह के पास लेकर आए थे वो बाहर नहीं आए। उनके अंदर ये इच्छा नहीं थी कि यीशु मसीह उन पर भी हाथ रखे। यहां हम यही बात देखते हैं कि कई बार यीशु मसीह अद्भुत रीति से काम करते हैं। जिस तरीके से लूत को उन्होंने बाहर निकाला हाथ पकड़कर, उसी तरह यीशु मसीह ने भी इसको हाथ पकड़कर बाहर निकाला, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये भी लूत की जैसे ही इसका मन यहां फंसा हुआ है। आपको मालूम है, अक्सर लोग जो हैं ये बात करते हैं कि लूत की पत्नी और उसकी बेटियों का मन सदोम में लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उत्पत्ति का 19वां अध्याय 15 और 16 पद पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि लूत का मन भी सदोम से बाहर आने का नहीं था।
उसके मन में वहीं पर रहने की इच्छा थी। और हुआ क्या कि जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जो स्वर्गदूत थे उन्होंने लूत का हाथ पकड़ा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लूत वहां से निकलने में विलंब कर रहा था, उसके मन में इच्छा नहीं थी। यानी सदोम का आकर्षण, सदोम के लोग उसको भी अपने प्रति आकर्षित करते थे। और हालात ये हो गए कि बावजूद स्वर्गदूतों के लूत को बताने के कि वो इस स्थान को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना वाले हैं, लूत विलंब करता रहा। मतलब वहां से निकलने की उसकी इच्छा नहीं थी। इसलिए स्वर्गदूतों ने लूत का हाथ पकड़ा, उसके बाद उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसकी बेटियों का हाथ पकड़ा और उनको जबरदस्ती बाहर निकाला, वरना लूत भी वहीं बर्बाद होता। इस व्यक्ति का हाथ भी यीशु मसीह ने इसलिए पकड़ के निकाला, अगर यीशु मसीह इसको नहीं निकालते तो इसका जीवन भी वहीं बर्बाद होता। लेकिन जब इसको अच्छा करा यीशु मसीह ने, कहा जा अपने घर जा और अपने लोगों को बता। आज मुझे और आपको भी यदि यीशु मसीह ने पाप भरे जीवन में से निकाल लिया है तो ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर कितनी बड़ी दया की है, और फिर हम दोबारा उस जीवन में ना लौटें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अंधेपन से बाहर निकाला है। वो आंखें जो हमारे जीवन की संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में उलझी हुई थीं, वो आंखें जो आपके पवित्र वचन को पढ़ने से हमेशा बंद रहती थीं, वो आंखें जो आपके सामर्थ्य के कामों को देखकर भी अनदेखा हुआ करती थीं, उन आंखों को आपने खोला है प्रभु, और आपने हम सब की आत्मिक आंखों को खोल दिया। अब हमें किसी चिन्ह और चमत्कार की आवश्यकता नहीं। अब हम प्रभु विश्वास से अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर आपके पीछे चलते हैं, और हमारा विश्वास है कि एक दिन हम आपके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर आपको वैसा देखेंगे जैसे आप हैं। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें, और इस घटना के भेदों को समझाने के लिए जो पवित्र आत्मा की अगुवाई आपने की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।